संस्कृति का अध्ययन और खास करके वैदिक संस्कृति के जो चरम अभ्यास है, कृष्ण भावना का अभ्यास, उसके बारे में इन चर्चाओं को करते आए हैं। पहले अध्याय में हमने देखा था कि भगवान के अस्तित्व का क्या प्रमाण है कि भगवान अस्तित्व में है। फिर दूसरे अध्याय में हमने देखा था कि वेदों का स्थान क्या है, क्या वो अभी भी इस समय के लिए समर्पक हैं, रिलेवेंट हैं। फिर हमने गुरु तत्व अध्ययन किया था, गुरु के क्वालिफिकेशंस, क्यों गुरु स्वीकार करना है, गुरु शिष्य परंपरा का महत्व, गुरु के साथ हमारा व्यवहार कैसा रहना चाहिए इत्यादि। फिर हमने क्वालिफिकेशंस ऑफ डिसाइपल यानी जो शिष्य है उसके क्या गुण होने चाहिए, उसके क्या कर्तव्य होने चाहिए, उनका अध्ययन किया। फिर हमने अगर भगवान एक है तो इतने सारे धर्म क्यों हैं और उन धर्मों में इतनी तफावत क्यों है, भेद क्यों है, उसके बारे में चर्चा की। तो अगर भगवान चाहते हैं कि हम सब उन्हें समझें, उनसे प्रेम करें और उनके धाम में वापस जाएं, तो इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की ज़रूरत क्या है। सभी के लिए कॉमन स्टैंडर्ड पे फिट करा दो, दुनिया अच्छे से चलती रहेगी। लेकिन यही धर्म के नाम पर ही संघर्ष अगर होने लगेगा तो कौन वास्तविक अध्यात्म जीवन में भाग लेने के लिए प्रवृत्त होगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो पिछली बार हमने जब चर्चा की थी तो हमने क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज्म, सिखिज्म एंड हिंदुइज्म या सनातन धर्म, इनका एक थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस देखा था। हमने दो महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखे थे क्यों भेद है। एक है कि जो श्रोतागण हैं उनकी सुनने की और प्रैक्टिस करने की क्षमता अलग अलग है, इसलिए अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। तो जो फर्स्ट स्टैंडर्ड का मैथ्स है और फिफ्थ स्टैंडर्ड का मैथ्स है, 10th स्टैंडर्ड का है या PhD लेवल का है तो मैथ्स ही, लेकिन अलग अलग स्तर के अनुसार अलग अलग इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। दूसरा हमने देखा था कि टाइम प्लस सर्कमस्टेंस, देश, स्थिति, काल, इसको देखकर इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। और हमने ये भी देखा कि अलग अलग धर्म ग्रंथों में जो वेरीफाइबल, जिसका हम ढूंढ कर निकाल सकते हैं कि ये सत्य है कि नहीं, ऐसा इंफॉर्मेशन, और साथ में इनकंसीवेबल, अचिंत्य, जिसको हम कभी ढूंढ नहीं पाएंगे, ऐसा इंफॉर्मेशन, ये दोनों का अलग अलग स्तर है। हमने उदाहरण दिया था सृष्टि कैसे होती है, इसका वर्णन बाइबल में है, पुराण में है, भागवतम में है, लेकिन उनका रिवेलेशन जो है वो अलग अलग है। कितना डिटेल में करते हैं वो उसमें। तो यहाँ तक कि वैदिक विज्ञान जो है वो ऐसे विषयों को, एम्ब्रियोलॉजी यानी गर्भ में माता के बच्चा कैसे बढ़ता है, उसको बहुत साइंटिफिकली एक्सप्लेन करता है, या अलग अलग खगोल शास्त्रीय घटनाएं, ग्रहण इत्यादि, वो परफेक्टली प्रेडिक्ट करता है। तो इससे दिखाई देता है कि वैदिक साहित्य में जो लिखा है या उसका जो उपयोग है वो अभी भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। फिर हमने देखा कि भगवान को आराधना करने के 4 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। कौन से हैं वो? एक होता है डर के कारण, फियर, दूसरा है आशा, कुछ लाभ चाहिए, भौतिक लाभ, फिर कर्तव्य बुद्धि, भगवान पिताजी है, उन्होंने बहुत कुछ किया हमारे लिए तो हम भी कुछ करना चाहिए। चौथा है प्रेम, हाँ, कोई अपेक्षा ना रखते हुए विशुद्ध प्रेम भगवान से करना। तो ये 4 प्लेटफॉर्म्स हमने देखे थे। और हमने ये भी देखा था कि ऐसा नहीं कि सारे धर्मों में अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं उसमें प्रेम का स्तर नहीं है, लेकिन उसका विशेष डिटेल में वर्णन नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही वर्णन। जैसे फॉर एग्जांपल भगवान का रूप कैसा है,
या भगवान के धाम में वो अपने भक्तों के साथ किस प्रकार से लीला करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में हमको अन्य धर्म ग्रंथों में नहीं मिली। इसका विस्तार से वर्णन हमें भागवतम इत्यादि ग्रंथों में मिला। तो अभी तक हमने जो चर्चा की थी वो अन्य धर्म और सनातन धर्म के तुलनात्मक था। अभी आज जो हम चर्चा करेंगे वो सनातन धर्म में ही इतना वैरायटी है, हम क्यों बोल रहे हैं कि हमको यही पालन करना है? कोई कुछ भी फॉलो कर सकता है कि नहीं? जैसे वेदों में हम देखते हैं कि अलग अलग देवताओं की उपासना है, वेदों में ही विराट रूप निसर्ग की आराधना है, वेदों में ही निराकार ब्रह्म की आराधना है, वेदों में ही हम देखते हैं साकार भगवान की सावड़े सुंदर रूप मनोहर, ऐसा जो भगवान का रूप है उसकी आराधना है। तो इतना वैरायटी सनातन धर्म में भी। इतना ही नहीं, सनातन धर्म में भी फियर, डिजायर, ड्यूटी, लव, उसके चारों प्रकार के फॉलोअर हमें दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास सब कुछ प्योर लव के जैसा ही चल रहा है, उसमें भी कुछ लोग भय के कारण, कुछ लोग आशा लेकर और कुछ लोग कर्तव्य बुद्धि से कर रहे। तो आज हम थोड़ा अपने गिरेबान में झांक कर देखेंगे कि हमारे इधर क्या चल रहा है। हम जो कहते हैं कि हम हिंदू हैं या सनातन धर्मी हैं, तो हमारा अपने ही धर्म के बारे में अंडरस्टैंडिंग क्या है और उसे हमें कैसे लोगों के सामने प्रस्तुत करते समय या अपने जीवन में पालन करते समय उपयोग में लाना है। तो जब श्रीपाद आदि शंकराचार्य ये बुद्ध के बाद अवतीर्ण हुए, तो उन्होंने देखा कि पूरा भारतवर्ष जो है वो वेदों को नकारने में और साथ में नास्तिकता फैलाने में लगा हुआ है समाज। तो वेदों को नकारना, इसको पाषंड कहते हैं। पाषंड का अर्थ होता है कि व्यक्ति, जैसे ये फैन खरीदने पर मैनुअल आता है ना, मैं बोल रहा हूँ मैनुअल मेरे को मंजूर नहीं है, मैं अपने तरीके से फैन को चलाऊंगा, मैं इसको पोछा लगाने के काम लगाऊंगा या मैं इसको स्प्रिंकलर जैसा यूज़ करूँगा या मैं इसको, मतलब मैं कुछ भी मनगढ़ंत तरीके से काम करने लगता हूँ। तो जैसे नहीं चलेगा वैसे ही ये सृष्टि के साथ जो मैनुअल दिया गया है वेद, उनको पालन नहीं करने से काम नहीं चलेगा। हम जीवन में तकलीफ, दुख, असुविधा का अनुभव करेंगे। तो शंकराचार्य ने देखा कि पूरा भारतवर्ष जो है वो वेदों को नकारने में लगा हुआ है, भगवान के अस्तित्व को नकारने में लगा हुआ है और इस तरह से लोग नास्तिक और भौतिकवादी बनते जा रहे हैं। तो उन्होंने पूरा भारत भ्रमण किया पहले और सारी सामाजिक स्थिति का अवलोकन किया कि कहीं जो दुर्गा के उपासक हैं वो शक्ति के उपासक, वो गणपति के उपासकों के साथ युद्ध कर रहे हैं, कहीं शिव जी की आराधना करने वाले लोग हैं शैव, वो वैष्णवों के साथ जो विष्णु की आराधना करते हैं उनके साथ पंगे लेके बैठे हुए हैं, विष्णुकांची, शिवकांची वगैरह जगहों पर। तो जब उन्होंने ये देखा कि क्या दुर्दशा हुई है इस समाज की, तो उन्होंने एक पंचोपासना नामक पद्धति का आविष्कार किया। पंचोपासना क्या है? जिसमें 5 मुख्य देवताओं की उपासना। ये पांचों देवता ब्रह्म के मूर्त रूप माने जाते हैं और इनमें से किसी की भी आराधना करने से ब्रह्म की प्राप्ति होती, ऐसा सिद्धांत शंकराचार्य ने सबको प्रदान किया। दूसरा, उन्होंने ये तक कह दिया कि ब्रह्म की उपासना करने वाला व्यक्ति एक क्षण ऐसा आएगा कि वो ब्रह्म में लीन हो जाएगा और स्वयं ही उन मूर्ति जिनकी वो उपासना करता आया है उनसे तदाकार हो जाएगा, उनमें और उसमें कोई भेद नहीं बचेगा, वो सब कुछ निराकार निर्विशेष हो जाएगा। तो ये जो शंकराचार्य का फिलॉसफी है इसे कहते हैं पंचोपासना। तो इसमें 5 मुख्य देवता हैं। सबसे पहले है दुर्गा, फिर है सूर्य, फिर है गणेश, शिवजी और विष्णु। तो उन्होंने
एकत्व लाने के लिए और साथ में हर एक वर्षी पर का अपना अपना अधिष्ठान पक्का करने के लिए, साथ में वह सब सिविलाइजेशन सभ्यता को एक वेदों के दायरे में लाने के लिए कि सारे वेदों के फॉलोअर्स हैं और सभी अभी वेदों को पुनः स्वीकार कर रहे हैं, ये ऐसा बनाने के लिए उन्होंने ये पद्धति बताई। तो कृष्ण संहिता में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि ये जो पंचोपासना है, कभी कभी हमें लगता है कि हम तो वैष्णव हैं, हम इसमें क्यों पढ़ें, लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि पंचोपासना हालांकि इम्पर्सनलिस्ट यानी निराकारवादियों का मेन उपासना फॉर्मेट है, उसका वैष्णवता से क्या लेना देना है, उसका स्पष्टीकरण भक्तिविनोद ठाकुर देते हैं। वो कहते हैं दो प्रकार के वैष्णव होते हैं, भारवाही और सारग्राही। भारवाही मतलब भार को ढोने वाले, सारग्राही मतलब सार को उठाकर आगे बढ़ने वाले। जैसे कोई बम्बल भी है, मधुमक्खी, जब वो किसी फूल पर जाकर बैठती है तो उसमें से सिर्फ वो मधु का आस्वादन करती है, वो मधुमक्खी पूरा फूल उठाकर या पूरा पौधा उठाकर लेके नहीं जाती। देखा ना आपने, अगर वो पौधा उठा के ले जाएगी उसको क्या बोलेंगे, भारग्राही, और सिर्फ वो मधु लेकर चली जाएगी तो उसको क्या कहेंगे, सारग्राही। भारवाही, सारग्राही, समझ में आ रहा है? तो वो कहते हैं कि जो पंचोपासना करने वाले लोग हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हरि बोल, आज का प्रवचन देने का मूड है क्या? तो जो पंचोपासना करने वाले हैं वो इनडायरेक्टली वो कृष्ण की आराधना कर रहे हैं। जैसे कृष्ण कहते हैं गीता में, यजन्ति अविधि पूर्वकम कामैस्तैस्तैर्तज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वयाः। अपने स्वभाव अनुसार अलग अलग प्रकृति के लोग अलग अलग देवताओं की उपासना करते हैं। ये सारे मुझे ही वर्शिप करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली करते हैं। जैसे टैक्स भरना है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना होता है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन बनाने वाला आदमी है उसको सेपरेटली थोड़ा पैसा दे देते हैं। फिर कुछ लोग है वो सैनिटेशन डिपार्टमेंट वाले को सेपरेटली पैसा देते हैं। उसको ब्राइब बोलते हैं, उसको टैक्स नहीं बोलते ये काम को, है कि नहीं, घूसखोरी कर रहे हो। तो ऐसे कुछ लोग हैं कृष्ण की सीधा वर्शिप नहीं करते हैं, वे देवताओं की उपासना करते हैं इसलिए कि उनको भौतिक लाभ प्राप्त हो। तो इन सबको जो अविधि पूर्वक इनडायरेक्टली, क्योंकि देवता जो है वो भगवान के ही अलग अलग अंग हैं, इसलिए उनकी उपासना करना ही अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण की उपासना करने जैसा, इसलिए उनको वैष्णव कैटेगरी में ही माना जाता है। लेकिन कौन से टाइप के, भारवाही वैष्णव। और जो सीधा कृष्ण की आराधना करते हैं, विष्णु की आराधना करते हैं, उनको कहा गया है सारग्राही। कैसे, हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहला है कि जो निराकारवादी भगवान की पंचोपासना करते हैं, जो भी, वो ऐसा मानकर चलते हैं कि ये पंचोपासना क्या है, ये मेरा मार्ग है। जैसे कोई सीढ़ी है, एक वॉल को लगाई हुई है, उसके ऊपर चढ़ के जाके मुझे छप्पर पे जाना है। छत पे एक बार मैं पहुंच गया तो सीढ़ी को लात मार दो, उसका क्या जरूरत है अभी। ऐसे ये पंचोपासना उनके लिए क्या है, एक ब्रह्म में लीन होने का एक मार्ग है। एक बार मैं ब्रह्म में लीन हो गया तो जिस डेटी की मैं उपासना कर रहा था वही मैं बन गया, तो फिर उपासना की क्या जरूरत है। आप समझ रहे, ऐसा इनका मनोभाव है। तो शिव जी के कुछ उपासक है वो मानते हैं कि मैं ही शिव बन जाऊं। गणपति के कुछ उपासक है वो मानते हैं कि मैं ही गणपति बन जाऊं। या फिर सूर्य या दुर्गा की उपासना करने वाले वही उस रूप में मैं तदाकार हो जाऊंगा, ऐसे मानते हैं। और इसलिए इनकी जो उपासना है
वो एक प्रकार से देखा जाए तो द्वेष करने का साधन है। एक चीज है कि तुम सोचो कोई व्यक्ति बिल गेट्स की कंपनी में काम कर रहा है और वो अपना एक पैरेलल कंपनी चालू कर रहा है, उधर का नॉलेज यूज करके एक और एक, उसको क्या होता है, मून लाइटिंग। तो वो व्यक्ति कंपटीशन दे रहा है अपनी ही कंपनी को, उधर का ही पैसा लेके, तो एक प्रकार का एमबी हुआ। लेकिन कोई अगर व्यक्ति बोलता है कि ये भी एक दिन आएगा मैं बिल गेट्स को भी उड़ा दूंगा और उसके जगह पे मैं जाके बैठ जाऊंगा, तो ये तो द्वेष का सुपर फॉर्म हो गया एकदम ऐसा। तो इसलिए ये ऑफेंसिव है और एथियस्टिक है। ऐसी उपासना करना ये अपराध युक्त है और ये नास्तिकता का ही एक रूप है। तो इसलिए तो ये जो 5 मेंटल एटीट्यूड्स हैं, हर एक व्यक्ति के अंदर 5 प्रकार के मनोभाव होते हैं। वो किसको महत्व दे रहा है अपने जीवन में, अभी ध्यान से सुनना, क्योंकि हम सब यहाँ जो बैठे हैं उनका किसी ना किसी एक प्रकार का ये मनोभाव है। हम किसको वैल्यू कर रहे हैं हमारे जीवन में और किसके पीछे लगे हुए। तो वो जो 5 भाव है वो इस प्रकार के हैं। या तो लोग काम के पीछे लगे, काम यानी भौतिक इच्छा पूरी करने के पीछे लगे। फिर उन लोगों को समझ में आता है कि अरे भौतिक इच्छा पूरी करना है तो अर्थ लगता है, मनी 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 इज हनी, तो इसलिए वो अर्थ के अर्थार्जन के पीछे लगते हैं। लेकिन उनको ये समझ में आता है कि अर्थ तब तक नहीं मिलता और वो टिकता नहीं जब तक तुम नीति के मार्ग से उसे कमाते नहीं। तो उसे कहते हैं ऐसे ही हम भौतिक जगत में आए और चिल्ला रहे थे, कोई कारण ही नहीं था इधर आने का, कृष्ण को भूलकर ऐसे पागलपंती करने का। तो इसलिए लोग मॉरल बनना चाहते हैं। मॉरल मतलब क्या, परिवार का ख्याल रखो, माता पिता की सेवा करो, अपने काम में कर्तव्य दक्ष रहो, किसी को चीट मत करो, ठगने का काम नहीं करो और किसी को दुख मत पहुंचाओ। ये सब मोरालिटी प्रिंसिपल्स है ना, ये तो उसको पालन करते हैं। उनको पता है कि मोरालिटी अच्छे से फॉलो करने से क्या आता है, सस्टेनेबल वेल्थ, टिकने वाला अर्थ जीवन में आता है। फिर अंततोगत्वा वो चाहते हैं कि सारे दुखों से मुक्ति हो जाए, इसलिए चाहिए सुविधा या अर्थ या जो भी, या सारे दुखों को हम मिटा सके। जैसे मेरे को गर्मी लग रही है, फैन मिटा सकूँ, या मैं भूखा हूँ तो जब बटन दबाओ तो कुछ खाने को स्विगी जोमेटो लेके आ जाए। तो ये सब क्या है, दुखों से मुक्ति प्राप्त करने का मार्ग है। पीपल आर लुकिंग एक्चुअली फॉर लिबरेशन। भौतिक जगत दुखालय है, दुखों से भरा हुआ है, दुख देने के लिए बना हुआ है, और उसके बीच में हम बैठ के मुक्ति की अभिलाषा लेके बैठे, हम पूरा सफरिंग से मुक्त हो जाए। तो ये मुक्ति अभिलाषी जो है उनके भी ऊपर एक स्तर है जिनको कहते हैं स्वरूप सिद्धि या स्वभाव या स्वधर्म। ये लोग शुद्ध भक्ति या शुद्ध भगवत प्रेम के पीछे पड़े हुए हैं। इसलिए मोक्ष क्या है, सायुज्य मुक्ति, ब्रह्म में लीन हो जाना। मुक्ति क्या है, सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य। वो 4 प्रकार, भगवान के जैसा रूप मिलना, भगवान के जैसा ऐश्वर्य मिलना, भगवान के धाम में उनके साथ वास करने मिलना और भगवान की निकटता प्राप्त करना। ये भी एक प्रकार का लिबरेशन है, वैकुंठ जगत में इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। और ये सब क्या है, मुक्ति कहलाता है। तो हम जानबूझ के 2 अलग अलग शब्द यूज कर रहे हैं, मोक्ष और मुक्ति। तो ये जो अभी इच्छाएं हमने बताई, काम धर्म अर्थ मोक्ष मुक्ति, इसको पूरा करने का साधन क्या है। तो जो लोग काम को प्राप्त करना चाहते हैं, मटेरियल एंजॉयमेंट, उनको बोला गया है दुर्गा की उपासना करो। क्योंकि दुर्गा देवी कौन है, ये कारागृह जेल जो है भौतिक जगत रूपी, उसकी सुपरिंटेंडेंट है, वो उसका मेन अधिकारी है वो।
तो जैसे कोई जेल में पड़ा हुआ कैदी है और उधर के एक सुपरिटेंडेंट से अपना फ्रेंडशिप बना लेता है, थोड़ा इंप्रेशन झाड़ देता है उसके ऊपर, तो थोड़ा उसको सुविधा मिल जाता है ना जेल के अंदर। आजकल तो नेता लोग अंदर बैठ के टीवी देखते हैं, फ़ोन भी फैसिलिटी होता है उनको, कभी कभी एसी मिलता है कुछ कुछ लोगों को क्योंकि उनका एक जैक है जेलर सिस्टम के साथ। तो ऐसे ही दुर्गा देवी की उपासना करने वाले ज़्यादातर लोग क्या चाहते हैं, मटेरियल नहीं चाहते। फिर उसके अगले लेवल पर है सौर धर्म। सौर मतलब सौरी, सौरी यानी सूर्य की उपासना करने वाले। ये लोग मॉरलिस्ट्स होते हैं, वो जानते हैं कि हमें धर्म का पालन करने से ही समृद्धि या सुविधा प्राप्त होगी। जो अर्थ प्राप्ति करना चाहते हैं वो ज़्यादातर गणपति की उपासना करते हैं। क्या है वो श्लोक, धनार्थी लभते धन, विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रा, मोक्षार्थी लभते गतिम, जपेत गणपति स्तोत्रम षड्भिर्मासं फलम लभेत। बोले गणपति स्तोत्र का जप करो, 6 महीने में फल मिलेगा तुमको, अर्थ प्राप्ति होगी लाइफ। तो इस प्रकार गाणपत्य धर्म यानी गणपति की उपासना करने वाले लोग क्या करते हैं, अर्थ को प्राप्त करना चाहते हैं। अभी हमारे मन में क्या है, अर्थ मतलब पैसा, लेकिन ऐसा नहीं है, वैदिक अर्थ ऐसा नहीं है। अर्थ का अर्थ है कि संबंध अच्छे होना, जैसे पति पत्नी का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, वो संबंध जो अच्छा उसमें अर्थ होना चाहिए, देयर इज सम मीनिंग टू दैट रिलेशनशिप, है कि नहीं? तभी ऐसा लगता है ना, नहीं तो ऐसे वो खिचखिच कर रहे हैं एक दूसरे को और असंवेदनशील हैं, तो उसमें क्या अर्थ है वो रिलेशनशिप। ऐसे ही अर्थ का दूसरा अर्थ है कि जो भी हमारे ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे अन्न, वस्त्र, रहने की जगह या पानी या स्वास्थ्य के लिए मेडिसिन, ये सब प्रचुर मात्रा में होना, इसको अर्थ कहा गया। पैसा होने को अर्थ नहीं कहा गया, स्वास्थ्य होना उसको भी अर्थ कहा गया। टू बी हेल्दी इज वन टाइप ऑफ वेल्थ, वो भी एक अर्थ है। तो पेपर करेंसी या डिजिटल करेंसी को अर्थ बोलना है बहुत ही संकुचित डेफिनेशन है, व्याख्या है। उदार व्याख्या है कि ये सबको अर्थ कहा गया। अच्छे संबंध, अच्छा स्वविकास, अच्छी सेवा योगदान करने की क्षमता, ये सब अर्थ हैं। तो ये किससे आता है, गणपति की उपासना। फिर आता है शैव धर्म, शिवजी के आराधक। 99.99% शिवजी के उपासक कौन होते हैं, मोक्ष के पीछे लगे हुए ब्रह्मवादी या निराकारवादी होते हैं। सदाशिव लोक करके एक लोक है, ब्रह्म ज्योति के भी परे, लेकिन वैकुंठ से पहले। उस लोक में शिव जी वास करते हैं सदाशिव के अपने ओरिजिनल फॉर्म में, और उनके ही सारे एक्सपांशंस अलग अलग शिव जी के रूप में अलग अलग ब्रह्मांडों में अवतार ग्रहण करते हैं। तो वो जो सदाशिव हैं उनके ये उपासक उनके पास अप्रेंटिसशिप करने जाते हैं कभी कभी, और कुछ लोग उनमें से ब्रह्म ज्योति में लीन होना पसंद करते हैं। और उसके बाद है वैष्णवगण, जो वैकुंठ जगत है, अयोध्या धाम है, द्वारका धाम है, ऐसे अनेक अनेक धाम है भगवान के। आध्यात्मिक जगत बहुत विशाल है, जैसे हम देखते हैं भौतिक जगत बड़ा विशाल है, उसमें इतने सारे प्लैनेट्स फ्लोट हो रहे हैं, ऐसे ही आध्यात्मिक आकाश जो है उसमें बहुत सारे आध्यात्मिक प्लैनेट्स फ्लोट कर रहे हैं। तो ये जो सारूप्य, साष्टी, सालोक्य, सामीप्य, 4 वाले जो वैष्णव हैं, जो विष्णु भक्ति करके वैकुंठ लोकों में प्रवेश किए, उनको क्या कहा गया है, मुक्ति, पर्सनल लिबरेशन मिला हुआ है उनको भगवान की सेवा में। ब्रह्मज्योति में भगवान की सेवा नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा फीलिंग है कि भगवान के वो प्रकाशमय जो तेज है उसके साथ में एकाकार हो गया। भगवान के साथ एकाकार कोई हो नहीं सकता, लेकिन उसमें रहने से एक चित्कण के रूप में उन्हें लगता है कि मैं ओम शांति, वो स्टेट में पहुंच चुका हूँ। सच्चित शांति नहीं है हमारा स्वरूप, सच्चित आनंद है। शांति किसको चाहिए, ब्रह्मवादियों। आनंद किसको चाहिए, वैष्णवों को। जैसे पति पत्नी में कभी कभी झगड़ा होता है, तो जैसे 2-3 दिन बातें नहीं करते हुए घर में सब शांति रहता है। तो मेरे पिताजी और मेरी मम्मी जब कभी झगड़ा करते थे तो घर में एकदम चिड़ी चुप, कोई कुछ आवाज़ ही नहीं आता था, और मैं परेशान हो जाता था, यार क्या चल रहा है इधर। मतलब दोनों एक दूसरे के प्रति एकदम कर्तव्य बुद्धि से सारे काम कर रहे हैं। मतलब पिताजी सब्जी लेके दा रहे हैं, माता खाना बना रही है, सर्विंग भी अच्छा चल रहा है, और ऐसा नहीं कि बर्तन पटक रहे हैं या ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कोल्ड वॉर,
सब लोग अपना अपना काम बराबर कर रहे हैं, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा। फिर ऐसे 1-2 दिन शांतता में रहने के बाद मेरे को परेशानी होता था, ये घर में आवाज़ें क्यों नहीं आ रही है। मैं करके पूछता था, वो बोलते थे तेरी माँ से पूछ क्यों नहीं आवाज़ें आ रही है, बोलते तेरे बाप से पूछ पिताजी से पूछ। तो फिर थोड़ा और ऐसे ही रामायण में बहुत सुंदर लीला है। एक बार सीता माता और राम जी के बीच में झगड़ा हो जाता है किसी कारण से, और वो दोनों भी एक दूसरे से बात नहीं करते। तो बहुत दिन हो जाते हैं, लेकिन अभी ऐसा ओम शांति मोड में कितना देर रहेंगे ना लोग। तो भगवान रामचंद्र क्या करते हैं, अपनी ही अंगूठी मैरिज वाली वो कहीं डाल देते हैं सोफे के नीचे किसी चीज के, और ढूंढ रहे। और सीता मैया देख रही कि पति हमारे कोई कुछ तो ढूंढ रहे, लेकिन उनको मिल नहीं रहा है। तो फिर उनको समझ में आता है कि हाथ में अंगूठी मिसिंग है, वो ढूंढ रहे। तो उनको क्या समझ में आता है कि मेरा पति जब हमारा मैरिज रिंग मिसिंग है तो बहुत अस्वस्थ होता है, इसका मतलब उसका मेरे पे बहुत प्रेम है, लेकिन बोल नहीं रहा है। फिर वो सीता मैया भी ढूंढने लगती है, तो किधर गए, जाके ढूंढती हैं तो उसको मिल जाता है। जैसे उसको मिलता है उतना हर्ष होता है उसको, अपने पति का जो चिंता है उसको दूर करने के लिए दौड़ के लेके जाती है उसको, और उनके पास जाके दिखाती हो। तो जैसे ही वो दिखाते तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, हाँ मिल गया। फिर वो पहनाती है उनको वापस, और फिर उनका सुलह हो जाता है झगड़े का। तो ये जो है संबंधों का आदान प्रदान, इसे कहते हैं आनंद। और जहां संबंध नहीं है लेकिन अस्तित्व है सिर्फ, उसे कहते हैं शांति। आपको क्या चाहिए, आपको अपने जीवन में क्या चाहिए, आनंद चाहिए, है कि नहीं। तो इसीलिए शैव धर्म जो मोक्ष प्रदान करता है वो कुछ लोगों को भाता है, लेकिन वो टिकता नहीं है। आरुह्य कृष्णेण परम पदम ततः पतंति अधो अनादृत युष्मदंग्रयः। भगवान के चरणों की शरण ग्रहण न करने के कारण ये जो अपने आप को मुक्त मान रहे हैं वो सारे जीव वापस पुनः पतन हो जाता है भौतिक जगत में, संबंधों की आस लेकर। फिर यहाँ के वो फिलंथ्रोपी चालू करते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, धर्मशाला खोलते हैं। किस लिए खोलते हैं, प्रेम का कहीं ना कहीं आस्वादन करने में। तो ये था मुक्ति। और जो शाश्वत सनातन जैव धर्म है हमारा, हर एक जीव का जो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। हम सारे कृष्ण के शाश्वत सेवक है। उस स्थिति में जो हम जाएंगे तो सबसे अधिक आनंद, सबसे अधिक होमलीनेस जिसको कहते हैं, आई एम इन माई ओन एलिमेंट्स, मैं अभी स्वस्थ हूँ एकदम परफेक्टली, वो हम महसूस करेंगे। जब तक हम किसी भी लोअर चीज के पीछे पड़े हुए हैं इस जगत के, तब तक हम अस्वस्थ रहेंगे, अशांत रहेंगे। लोग बोलते हैं ना आजकल बहुत स्ट्रेस है। भाई स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज नथिंग बट दीज डिजायर्स, नीचे वाली सिंपल वर्ड में बोला जाए तो। और जो उन इच्छाओं के परे जा चुका है, विशुद्ध प्रेम की भावना लेकर बैठा है, उसे कोई स्ट्रेस नहीं होता। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। मुक्ति के पीछे लगे हैं, मुक्ति के पीछे लगे हैं, सिद्धियों के पीछे लगे हैं, वो सारे अशांत होते अपने जीवन में। तो वापस एक बार, हमने क्या देखा अभी तक, पंचोपासना का वैष्णव धर्म के साथ क्या कनेक्शन है, और जिसे हम सनातन धर्म कह रहे हैं वो है क्या वास्तविक में। सनातन धर्म क्या है, सनातन जीव का सनातन भगवान के साथ सनातन संबंध में जो सनातन आनंद या आदान प्रदान चल रहा है, उसे सनातन धर्म कहते हैं। सनातन का अर्थ है जिसका शुरुआत नहीं, जिसका अंत नहीं, उसको क्या कहते हैं, सनातन। तो अभी हमने देखा कि सिर्फ भारत में ही नहीं, जो लोग इनको पंचोपासना को मानते नहीं है, पाश्चात्य जगत में रह रहे हैं, या उनका फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है जीवन के बारे में वगैरह वगैरह, खुद को बहुत छाना समझ रहे हैं, वो लोग भी ये 5 कैटेगरी में आते हैं। दे जस्ट डोंट नो इट, उसके नॉमेनक्लेचर को नहीं जानते हैं, लेकिन फॉलो वही कर रहे हो। जैसे सबसे लोअर लेवल पे है नीति शून्य, इमोरल एथियस्ट, नास्तिक लोग हैं और वो मोरालिटी को भी नहीं मानते, अनैतिक जीवन जीने में लगे हुए हैं। ये सबसे लोअर एग्जिस्टेंस है, मनुष्यों के लिए पशु से भी बदतर जीवन है, ऐसा लेवल।
तो ये लोग नास्तिकता में विश्वास रखते हैं और एक समय आता है कि इनको समझ में आता है कि जैसे अभी मैं भरतप्रिय प्रभु के घर में आया हूँ और मुझे खाना चाहिए, तो एक तरीका है कि मैं खुद बैठ के खाना बनाऊँ, मतलब सारे इंग्रेडिएंट्स लेके आऊँ, कुछ पकाऊँ, मेहनत करूँ, फिर मैं या फिर मैं भरतप्रिय प्रभु के साथ मैत्री कर लूँ और उनको बोल दूँ प्रभु जी थोड़ा भूख लगा है, प्रसाद दे दो, तो माता जी दौड़ा दौड़ी करके तुरंत प्रसाद बना के लेकर आएंगे। तो ये दो मार्गों में से एक था टीडियस या परिश्रम वाला और दूसरा था संबंध बेस्ड, जो उस एलिमेंट को कंट्रोल करता है, उस डेटी को प्लीज करके उस एलिमेंट के सारे लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपको हेल्थ चाहिए तो सूर्य की उपासना करो, आपको भौतिक एंजॉयमेंट चाहिए तो दुर्गा की उपासना करो, या आपको अच्छे अर्थ संबंध चाहिए, अच्छा सुविधा चाहिए, समृद्धि चाहिए तो गणपति की उपासना करो। तो उस डेटी को प्रसन्न करने से जल्दी मिल जाता ना। अगर मैं खुद से प्रयास करके उसको प्राप्त करने का प्रयास मतलब उलझन में पड़ता हूँ, बहुत परेशानी है वो करने में। ये जिसको समझ में आता है वो इमोरल एथीस्ट का पहले मॉरल एथीस्ट बनता है। वो सोचता है कि ठीक है नैतिकता पालन करूंगा मैं, लेकिन ईश्वर को नहीं मानूंगा। फिर उसको कहते हैं एथीज्म। ये दोनों भी नीति शून्य एंड निरीश्वर नैतिक। इसके ऊपर आता है एग्नोस्टिसिज्म। एग्नोस्टिसिज्म क्या है? मे बी नॉट, मेरे को पता नहीं है भगवान है कि नहीं, गारंटी नहीं, मेरे को डाउट भी है और थोड़ा बहुत लगता भी है कभी कभी कि शायद 50-50 क्रैक जैक। तो ये लोगों को एग्नोस्टिक बोला जाता है। एग्नोस्टिक लोग क्या सोचते हैं? दे आर रिलीजियस मॉरलिस्ट्स। वो अपने जीवन में नैतिकता को भी पालन करते हैं और धार्मिक रिचुअल्स को भी अपनाते हैं, ऐसे लोग। लेकिन उनको क्लैरिटी नहीं है कि करना क्या है, एग्जैक्टली करना है। उसके ऊपर आता है रिलीजियोसिटी। ये लोग ज्यादातर इम्पर्सनलिस्ट होते हैं, निर्विशेषवादी होते हैं, या वैधि साधना करने वाले भक्त होते हैं। वैधि साधना क्या है? विधि को पालन करना। रागानुग साधना मतलब उत्स्फूर्तता को, प्रेम को पालन करना। तो इसके ऊपर आते हैं रागानुग भक्त, जो भगवान से इसलिए प्रेम नहीं कर रहे क्योंकि वो भगवान है, वो इसलिए प्रेम कर रहे हैं भगवान से क्योंकि भगवान उनके पुत्र हैं, सखा है, प्रियकर है, या मालिक है। किसी ना किसी संबंध को स्थापित किया उन्होंने, उसके कारण वो सेवा कर। जैसे यशोदा मैया कृष्ण के लिए इसलिए सेवा नहीं कर रही क्योंकि वो कृष्ण भगवान है, उसको उसका लेना देना ही नहीं उसका कुछ। फॉर हर ही बीइंग अ भगवान इज अ डिटेल। मतलब जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी के मदर के लिए ही बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर इज अ डिटेल, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता होगा ना, पहला बच्चा मेरा हो। तो ऐसा यशोदा मैया का भाव है, और इसीलिए उसकी भक्ति को क्या कहते हैं? रागानुग, स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन कृष्ण के लिए जिनको है। तो ये चित्र बहुत सही है एकदम। ये दिखाता है कि शाक्त धर्म पालन करने से मटेरियल एंजॉयमेंट का फर्स्ट लेवल हम क्रॉस करते हैं, फिर सौरी धर्म पालन करने से हम मोरालिटी का नेक्स्ट लैडर पास करते हैं, फिर गाणपत्य धर्म पालन करने से हम प्रॉस्पेरिटी के लिए जो हमारा प्रयास है उसके लेवल को क्रॉस करते हैं, फिर जब हम मोक्ष की तरफ अग्रसर होते हैं तो शिव जी हमें उसका मार्गदर्शन देते हैं कैसे उसको प्राप्त करना है, और फिर शिव जी चाहते हैं स्वयं कि लोग भक्त बने। जैसे वो एक शिव जी का निस्सिम भक्त था, उसने बड़ी आराधना की भगवान शिव जी की, तो शिव जी ने उसको पूछा कि क्या चाहिए तुमको, तो उसने बोला कि आपको जो सबसे अधिक प्रिय है वो मुझे दीजिए। उसने ये नहीं बोला कि मुझे अमुक पुरुष चाहिए, बोला आपको जो सबसे अधिक प्रिय है वो मुझे दीजिए। शिव जी ने बोला अरे वो तुम छोड़ो, तुम दूसरा कुछ मांगो,
तुमको मैं धन दे सकता हूँ, ऐश्वर्य दे सकता हूँ, पद प्रतिष्ठा दे सकता हूँ, लंबे समय तक तुम राज करोगे, भौतिक जगत का बहुत सारा सुविधा, योग सिद्धियां दे सकता हूँ। शिव जी ने बहुत उसको बहलाया फुसलाया। उसने बोला नहीं, आपको जो सबसे ज्यादा प्रिय है वही मुझे चाहिए। शिव जी ने कहा ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें वृंदावन जाना होगा और वहां पर एक सनातन गोस्वामी नाम के एक महान भक्त हैं कृष्ण के, वो संत पुरुष से तुमको मिलना होगा और उससे मांग करनी होगी। जिस चीज के पहले तुम पीछे पड़े थे वो मुझे पता है क्या था। उसको एक पारसमणि चाहिए था। पारसमणि किस लिए, ताकि जिसको भी टच करेगा वो गोल्ड बन जाएगा, हर चीज। तो जाके उनसे मांगना है। तो फिर वो आया वृंदावन, सनातन गोस्वामी को ढूंढ निकाला। वैसे वृंदावन में सनातन गोस्वामी को ढूंढ निकालना कोई मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि सारे ब्रजवासी उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। अभी परसों ही व्यास पूर्णिमा आ रही है, तो सनातन गोस्वामी के लिए उधर गोवर्धन में इतना सारा, सारे ब्रजवासी परिक्रमा के लिए आते हैं, उनके लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए। सनातन गोस्वामी को ढूंढ निकाला, उनके पास जाके उसने क्या किया कि पूछा कि आप मुझे एक पारसमणि दे सकते हो। तो सनातन गोस्वामी ने कहा दे सकता हूँ, वहाँ कूड़ेदान है ना, वहाँ कहीं पड़ा होगा, ले लेना। तो अभी ब्रजवासी के घरों के बाहर जो कूड़ेदान होते हैं बहुत ही अव्यवस्थित होते हैं। वो गया वहाँ पे, गंदगी में उसने ढूंढ के निकाला और बड़ा खुश हो गया, पारसमणि मिल गया। अभी उसको अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि शिवजी ने ऐसा वरदान क्यों दिया मुझे, ऐसा करने के लिए क्यों करा। फिर वो बोला सनातन गोस्वामी को, मिल गया करके जाने लगा। जाते जाते उसके मन में विचार आया, अगर कोई व्यक्ति पारसमणि होने के बाद उसको ऐसे कचरे में रख सकता है, तो उसका मतलब शिवजी जो पहले बोल रहे थे कि तुम्हें जो सर्वोत्तम चीज चाहिए वो इसी व्यक्ति के पास है जो ऐसे व्यवहार करेगा। वापस सनातन गोस्वामी के पास गए, बोला आपके पास ऐसा कोई वस्तु है जो इस पारसमणि से भी बहुत मूल्यवान है, तो मुझे बताइए। तो सनातन गोस्वामी हंसे, उनको समझ में आ गया कि ये कहाँ से आया हुआ है। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है, ये पारसमणि को जाके यमुना में फेंक के आना पड़ेगा। बोला बाप रे फेंक दिया और बाद में इन्होंने कुछ आड़ा टेढ़ा चीज दे दिया जो मुझे पसंद नहीं है तो। लेकिन उसने श्रद्धापूर्वक जाके उसको दूध फेंक दिया पानी, वापस आए। तो सनातन गोस्वामी ने अपने पास में से एक जपमाला उसको हाथ में दी और बोला मेरे साथ बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र का तुम जप करोगे तो तुम्हें वो चीज प्राप्त होगी, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिनः। भगवान का नाम क्या है, चिंतामणि है। चिंतामणि मतलब उस मणि को हाथ में लेकर तुम जो इच्छा करो पूरी हो जाएगी। इसका क्या कहते हैं, चिंतामणि। मटेरियल वर्ल्ड में क्या है, चिंता अबाउट मनी। और हमारे पास क्या है, हरिनाम के रूप में चिंतामणि। इसलिए हरिनाम लेते समय इच्छाएं बड़ी सावधानी से करनी चाहिए, पूरी हो गई तो लेने के देने पड़ेंगे हम कभी कभी। तो ये नाम चिंतामणि ग्रहण करने के बाद वो बड़ा खुश हुआ। उसने नाम जप शुरू किया, कुछ ही समय में उसके हृदय में दिव्य विशुद्ध प्रेम के सारे लक्षण प्रकट होने लगे। भगवत भक्ति में पूरा प्रकट हो गया और उसे राधा कृष्ण के लीलाओं में उसका जो शाश्वत स्थान है, उसका जो स्वरूप सिद्धि है, वह प्रकट हुआ उसके हृदय में और उस प्रकार से भगवान की सेवा में जुड़ गए। तो ये है शिव जी को क्या चाहिए अल्टीमेटली, अपने फॉलोअर्स के लिए भी क्या चाहिए और स्वयं के लिए भी क्या चाहिए। एक बहुत सुंदर राधा कृपा कटाक्ष करके स्तव है, किसने लिखा है वो, शिव जी ने लिखा है। ऊर्ध्वामनाय तंत्र से कुंकुमांत कांचना जगर नहीं, मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविदासिनी गजेन्द्र भानुनंदिनी ब्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्
बहुत ही सुंदर गीत है, शिव जी दिख रहे हैं राधा रानी की स्तुति में। तो ये क्या दर्शाता है, इन सभी में सुसूत्रता है। ऐसा नहीं कि एक देवता को दूसरे देवता के साथ वॉर चल रहा है, उनके फॉलोअर्स ही ये भेद बनाकर एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। सनातन धर्म में भी कभी कभी ऐसा होता है। तो सनातन धर्म में भी ऐसा होता है कभी कभी कि शैव वैष्णववाद चलता रहता है, शाक्त और सौरी के बीच में झगड़ा चलता रहता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि अगर हम एक सिंहावलोकन करेंगे, बिग पिक्चर देखेंगे, तो सनातन धर्म में कहीं भी कोई संघर्ष या भेदभाव का, झगड़े का कारण नहीं है। जिसको ये पंचोपासना जो शंकराचार्य जी ने प्रदान की, और अभी हमने जो सुना भक्ति विनोद ठाकुर की नज़र से, जो भारवाही और सारग्राही वैष्णवों का वर्णन, ये सारे वैष्णव बोल रहे हो। एक तरीके से देखा जाए तो उसी लैडर पर सिचुएटेड है वो सारे। कृष्ण कहते हैं गीता में, मम वर्त्म अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। सभी लोग अलग अलग रूप में मेरे ही मार्ग को अपना रहे हैं, लेकिन अलग अलग साक्षात्कार लेवल पर बैठे हुए। जो व्यक्ति मटेरियल एंजॉयमेंट करने के पीछे पड़ा हुआ है, वो कृष्ण को उस भौतिक एंजॉयमेंट में देख रहा है कि नहीं। जो व्यक्ति मोरालिटी में अपने आप को श्रेष्ठ मान रहा है, वो मोरालिटी कृष्ण से आती है। सर्वनीतिमान कौन है? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, है कि नहीं। तो सारी मोरालिटी वहीं पर है जहाँ कृष्ण भावना है। ऐसे ही अर्थ के पीछे पड़े लोग धन चाहते हैं। हम देखते हैं कितनी सारी कथाएं, वो जो फल वाली आई थी कृष्ण के आंगन में, उसने थोड़े फल क्या दे दिए, भगवान ने उसको मालामाल कर दिया। वैकुंठ के हीरे माणिक पाचू मोती सोना चांदी सब भर दिया उसके अंदर। और सुदामा विप्र जो मांगने के लिए नहीं, मित्र को मिलने के लिए गए थे, उनकी पत्नी ने बोला था 1000 बार मांग के आओ, मांग के आओ, मांग के आओ, फिर भी नहीं मांगे वो। और तो कृष्ण को पता था इसको क्या चाहिए, मतलब ना कि वो मांगने के लिए पूछ रहे थे, उनके घर में क्या जरूरत इसलिए। तो भगवान ने जब सुदामा वापस चला गया तो उसको ऐसा बना दिया, वो खुद को विश्वास नहीं कर रहा था कि इस पूरे गांव का स्वरूप कैसे बदल गया। ऐसा नहीं कि उसके घर का बदला था स्वरूप से। तो ऐसी सधनता भगवान ने उसे प्रदान की, उसकी विशुद्धता के कारण, उसके प्रेम के कारण। तो ये है अर्थ की प्राप्ति। जो भक्त बनता है उसको अर्थ मिलता नहीं मिलता, कोई समस्या नहीं है। फिर उसके बाद है मोक्ष की प्राप्ति, दुखों से मुक्ति चाहिए। तो क्योंकि भगवत भक्त जो है वो बहुत ही तीव्रता से भक्ति में लगता है, उसके जीवन में यदि कदाचित त्रिविध ताप आते भी हैं, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक ताप आते हैं, शरीर से, मन से, अन्य जीवों से या नैसर्गिक आपदा से, वो भक्त को सता नहीं सकते, परेशान नहीं कर सकते, क्योंकि उसका चित्त जो है वो हमेशा भौतिक स्तर के 3 गुणों के स्तर के बाहर रहता है। जैसे आप अगर अभी मैं कभी यहाँ से यहाँ आने के लिए निकला हूँ गुरुकुल से, और मेरी गाड़ी बीच में बंद पड़ गई किसी कारण से, तो असुविधा होती है कि नहीं। लेकिन क्या दुख होता है? नहीं। गाड़ी में वो जो टायर पंक्चर है, तो हम क्या करेंगे, जब तक टायर पंक्चर निकाल रहा है तब तक बैठ के हरे कृष्णा जप करेंगे। असुविधा के बीच में क्या करेंगे, हम अपनी चेतना को कृष्ण में लगाए रखने से उस असुविधा की वेदना को महसूस नहीं करेंगे। तो ऐसे ही कुछ भगवान के भक्त कर पाते। और अंत में वही जो पर्सनल लिबरेशन की इच्छा है, जो मुक्ति प्राप्त करने वाले वैष्णव है वैकुंठ जगत में, वो भी जब विशुद्ध प्रेम के सर्वोच्च साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं, तो उन्हें समझ में आता है कि वैधि भक्ति से भी आगे एक रागानुग भक्ति है, जो इतनी श्रेष्ठ है कि उसका अवलंबन करने से हमें विशुद्ध आनंद, विशुद्ध प्रेम का अनुभव करने मिल सकता है। तो ये है सनातन धर्म के अंतर्गत अलग अलग फॉर्म्स ऑफ वर्शिप। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है। शाक्त धर्म क्या है, उसका संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, यानी थियरी, प्रैक्टिस एंड कंक्लूजन हर एक का, ये कभी अन्य समय में लूंगा मैं। नवदुर्गा क्या होती हैं, और दुर्गा के वर्शिप के मोड्स कौन से हैं,
बहुत लंबा चौड़ा काम है। फिर सौर्य, सूरज की उपासना करने वाले लोगों के बारे में है कि उनका क्या चल रहा है, उनको क्या चाहिए उनके जीवन में, सूर्य नमस्कार का उनके साथ क्या कनेक्शन है। ऐसे ही गणपति की उपासना करने वाले जो लोग हैं, गाणपत्य धर्म, इनके 32 विशेष रूप हैं गणपति के। तो सिद्धि और बुद्धि इनकी दो शक्तियां हैं। तो गणपति को सारे कलाओं की देवता भी माना जाता है। एक प्रकार का अर्थ होता है कला का आस्वादन कर पाना। जो व्यक्ति संगीत में, कविता में या सौंदर्य का आस्वादन करने में अपने आप को नहीं लगा पाता, उसको पशु कहा गया। लेकिन जो व्यक्ति इन चीज़ों को समझ सकता है, उसकी जो सेंसिटिविटी है वो कौन विकसित करा कर दे रहे हैं? गणपति। ही इज द डेटी ऑफ ऑल आर्ट्स, ऑल म्यूजिक, ऑल 64 आर्ट्स। ये 32 फॉर्म्स है गणपति के, प्रॉपर डेटीज उनके। और फिर उसके बाद है शैव धर्म, शिव जी की उपासना करने वाले। शिव जी इज नथिंग बट प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध अस्तित्व। तो संबंध, अविधेय, प्रयोजन, इनका क्या है वो भी यहाँ दिया है। तो 11 रुद्र हैं। फिर आता है वैष्णव धर्म। आपको दिख रहा है? तो वैष्णवों का संबंध, अविधेय, प्रयोजन क्या है? वो दशावतारों को मानते हैं। लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधा कृष्ण, इनकी उपासना करते हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण भाव से करते हैं। और इनका अभिधेय है वैधि भक्ति, वैधि साधना, अर्चना भगवान की इत्यादि। और ये 4 प्रकार की मुक्तियों को प्राप्त करते हैं। और फिर जैव धर्म, यानी हमारा ओरिजिनल प्योर स्पिरिचुअल धर्म जो भगवान के साथ है, और वो है कृष्णेर नित्यदास। वो जो शब्द था, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास। तो राधा कृष्ण की उपासना में रागानुग साधना करके, अनुराग उत्पन्न करके भगवान के प्रति भाव भक्ति, प्रेम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, ऐसे अलग अलग स्तर हैं। आध्यात्मिक प्रेम जो अनुभव करते हैं भक्ति भगवान के साथ। तो आज मैंने जो शुरुआत किया था कि अपने गिरेबान में झांक कर देखेंगे, मतलब हमने पिछले टॉपिक में डिस्कशन किया था कि अन्य धर्म और सनातन धर्म में क्या समानता या भेद है। आज हम देख रहे हैं कि सनातन धर्म के अंदर ही इतना वैरायटी क्यों है और हम कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली। और हमने शंकराचार्य की पंचोपासना विधि और भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया हुआ वैष्णव सिद्धांत, इनका क्या कनेक्शन है वो बिठाया आज। और ये देखा कि सनातन धर्म में ऐसा देखा जाए तो कोई भेदभाव या संघर्ष का कारण नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इन सारे तत्वों को ठीक से समझ ले तो उसे वो बड़ा पिक्चर समझ में आएगा, सिंहावलोकन, जो इन सारे वर्शिपर्स को एक सूत्र में बांध रहा है। इसलिए भारतवर्ष की विशेषता यह है कि इतने प्रकार के वर्शिपर्स हैं यहाँ पर, लेकिन सब एक साथ खुशी से रहते हैं, किसी को किसी से पंगा नहीं। जो भी कोई ऐसा एक्सक्लूसिविस्ट बन जाता है ना कि हम ही शाना हूँ और मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ, तब वो झगड़ा शुरू होता है। जब हम देखते हैं
कि मम वर्त्म अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः, सारे जीव एक ही लैडर पे बैठे हुए और वो लैडर किधर जा रही है, भगवान की ओर जा रही है। कोई हायर स्टेप पे है, कोई लोअर स्टेप पे है, लेकिन वो सिस्टम जो है वो ऐसा डिजाइन किया गया है कि उसके चेतना का धीरे धीरे पूरा विकास हो, क्रमिक विकास हो और वो अंततोगत्वा सर्वोच्च ध्येय प्राप्त कर सके। अभी इसमें एक और चीज है और उसका कनेक्शन है पंचकोश के साथ। पंचकोश क्या है? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय, आनंदमय। विज्ञानमय है, आनंदमय। इन कोशों के साथ भी इनका लेना देना है। प्रश्न यह है कि कैन अ डिवोटी बी इमीडिएटली एलिवेटेड टू द हाईएस्ट लेवल? यस, बट यस क्यों बोल रहे हैं हम? हाँ, एक भक्त जो है वो कहीं भी सिचुएटेड क्यों ना रहे, हिप्पी भी क्यों ना रहे, वो तुरंत वो संन्यास तक प्रगति कर सकता है। यस, किसके कारण कर सकता है वो प्रगति? एक शुद्ध भक्त की कृपा के कारण। वो उसका खुद का क्या कहेंगे, क्रेडेंशियल के कारण नहीं। जैसे प्रभुपाद जी ने जिन जिन के संपर्क में वो आए, ऐसी कृपा दी उनको कि उनके चेतना का स्तर पशुवत भी क्यों ना रहे, उसे सर्वोच्च आध्यात्मिक साक्षात्कार के स्तर तक प्रभुपाद जी ने ले जाकर रख दी। अपने संग के द्वारा, भगवान की सेवा के द्वारा, साधना विधि दीक्षा प्रदान करने के द्वारा। ये शुद्ध भक्त के संगति का असर था। लेकिन बट मतलब क्या? क्या हमें ऐसा संगति तुरंत अवेलेबल है या अभी हम ले रहे हैं करंटली? तो हमारी जो बद्धता है, मतलब कंडीशनिंग्स है या हमारे जो कंडीशंस है, आजू बाजू की परिस्थिति है, वो हमारी टांग खींचती होती है। आपने देखा है सुबह उठते ही चालू हो जाता है कि उठना ही नहीं बेड में से। इतनी बद्धता है हमारे अंदर, और ऊपर से ठंड आ जाए, मतलब कंडीशंस भी फेवरेबल हो जाए और सोने के लिए, तो और भी हमारी कंडीशनिंग्स बहुत बाहर आ जाती है। तो ऐसी, इसीलिए वो बट कहा गया। तो इस परिस्थिति में करेगा क्या कोई व्यक्ति? तो उसे क्या करना है? उसे देखना है कि मेरे सिस्टम में अभी मैं किस लेवल पे स्ट्रगल मार रहा हूं। अगर मैं अध्यात्म स्तर पर पूरा ऊंचा उठा नहीं हूं, लेकिन मैं कहीं एक मटेरियल एंजॉयमेंट लेवल पे या मोरालिटी लेवल पे या मीनिंगफुलनेस ऑफ लाइफ के लेवल पे या फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग के लेवल पे, कहीं ना कहीं तो भक्त स्ट्रगल मार रहा है उसके जीवन में। तो उसे क्या करना चाहिए? उसे उस चीज को स्वीकार करना चाहिए, उसे नकारना नहीं चाहिए, और उसे उस लेवल को क्रॉस करने के लिए कृष्ण और उनके भक्तों की सहायता लेनी चाहिए। तब वो अपना जो मार्गक्रमण है वो निर्बाध, विदाउट ऑब्स्टैकल्स कर पाएगा। तो ये कैसे करना है वो हम अगले क्लास में देखेंगे। एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? ये समझ में आ गया कि पंचोपासना मालूम थी, लेकिन वो कैसे हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, या हम जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो मतलब ऐसा नहीं होता है कि अभी मेरे घर में मेरे मायके में क्या है कि सब जो है वो गणपति के भक्त है। मतलब हमारे घर में पिंपली चिंचवड़ में रहते हैं, तो वहाँ पे वो मोरया गोसावी है, गणपति भक्त है। तो सब हम जब से छोटे थे तब से सब दादाजी और सब उन्हीं की भक्ति करते थे गणपति की। और बहुत साल, मतलब जन्म से लेके मैंने अब तक वही किया, वही कल्चर देखा है। हाँ, और फिर मैं मतलब आगे बढ़ गई। तो अभी मेरे मायके वाले सब बोलते हैं आपने भगवान बदल दिया। लेकिन वो बोलते हैं, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया है कि वो तो मुझे भी मतलब प्यारा है, जो हमने गणेश भी हमें बड़े प्यारे हैं। तो
वो नहीं है, बदले नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे आगे भेजा है। करेक्ट। जैसे आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे, वहाँ का एक टीचर था जो आपको मैथ्स पढ़ा रहा था, फिर आप फिफ्थ स्टैंडर्ड में गए, वहाँ एक दूसरा मैथ्स टीचर आया, और 10th स्टैंडर्ड में गए, वो तीसरा एक मैथ्स टीचर आया, सारे मैथ्स ही पढ़ा रहे ना। पीएचडी लेवल पे गए तो उधर भी एक मैथ्स टीचर आ गया आपका, 15 स्टेज जो भी हो आपका। तो क्या ये अपना काम बराबर नहीं कर रहे? क्या ये हमारे आदर के पात्र नहीं है? सभी आदर के, हमारे स्नेह के पात्र है वो। ऐसा ही है वो पंचोपासना जो है। अगर आप उस देवता के पास जाकर बोलोगे ना कि तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट जो तुमने चुना हुआ है मुझे दो, वो कहाँ लेके जाएंगे आपको? क्या दुर्गा देवी तुमको मटेरियल एंजाम में फंसा के रखेगी? इतनी बुरी है वो वैष्णवी है स्वयं, ऐसा करेगी? क्या सूर्य भगवान जिनका गायत्री के रूप में हम आराधना कर रहे हैं, क्या वो सूर्य देव अगर हम उनको कहेंगे कि हमें भक्ति तुम्हें आपके हृदय में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है उसे प्रदान करो, तो क्या सिर्फ मोरालिटी सिखा के छोड़ देंगे हमको? मोरालिटी कैसा है? इस जगत के ट्रैफिक रूल्स के जैसा है वो, है कि नहीं? लेफ्ट साइड पे गाड़ी चलाओ, रेड सिग्नल पे रुक जाओ, ग्रीन सिग्नल पे चले जाओ, ताकि एक्सीडेंट्स ना हो, लोग एक दूसरे को खत्म ना कर ले सुविधा यूज करने के नाम पर। लेकिन मोरालिटी तब तक ही काम आता है जब तक आपकी गाड़ी कहाँ जा रहा है आपको पता है। ट्रैफिक सिग्नल्स और ट्रैफिक रूल्स का उपयोग क्या है? कोई व्यक्ति कहेगा अगर कि मैं सारे और इधर उधर घूम रहा है पूरा सही शहर में, और उसको पूछो कि तुम क्या कर रहे हो, तो बोलता है मैं सब परफेक्टली फॉलो करता हूँ, टायर प्रेशर परफेक्ट रखता हूँ, वाइपर सही टाइम पे चालू करता हूँ, इंडिकेटर्स देता हूँ, रेड ग्रीन ब्लू सब लाइट फॉलो करता हूँ, लेफ्ट साइड पे चलाता हूँ। एक बार आज तक पूरे जीवन में एक भी एक्सीडेंट मैंने नहीं किया। और हम पूछते तुम जा कहाँ रहे हो, बोलते वो नहीं पता मेरे को, तो चलेगा। तो मोरालिटी ऐसा ही है, केवल नीति पालन करने से नहीं चलेगा, तुम जा कहाँ रहे हो। तो जो कृष्ण प्रेम तक का जो जर्नी है वो क्लियर होना चाहिए व्यक्ति। वेदेश सर्वैर अहम एव वेद्य, कृष्ण कहते हैं। तो गुड। अभी आपका गणपति के प्रति विशेष प्रेम आएगा आपको, पहले से भी। क्यों? क्योंकि आप अभी ज्ञान के साथ उनको वर्शिप करोगे। और जो भी मतलब पहले कैसे मन में आता था, नॉर्मली कौन से भी भगवान के सामने जब हम नतमस्तक होते तो मटेरियल ये था कि ये चाहिए। लेकिन अब जब भी कौन सा भी भगवान हो, मतलब कौन सा भी देवता हो, अगर उसके पास जाते हैं तो एक ही मांगते हैं कि हमें कृष्ण प्रेम मिले या मार्गदर्शन मिले आपसे। ऐसा दुर्गा देवी से हम मांग सकते हैं सेल्फ प्रिजर्वेशन। मुझे मटेरियल एंजॉयमेंट उतना ही दो जितना मेरी भक्ति के लिए जरूरी हो, और नहीं चाहिए। हम सूर्य से देवता से मांग सकते हैं हेल्थ एंड उनका आभा और प्रभा, दो प्रकार का एनर्जी है उनके पास, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, जो भक्ति के अनुकूल। गणपति से हम मांग सकते हैं कि मेरे भक्ति के मार्ग में जो भी बाधाएं हैं, आप विघ्नहर्ता हो, आप उन सारे विघ्नों को लांघने की क्षमता दो मुझे। तो जब वो देवता के पास हम उनके प्रिय वस्तु के अनुरूप मांगते हैं, वो बड़े प्रसन्न होते हो। ये मेरे मूड को पहचान कर मांग रहे। इमेजिन एवरीबडी कमिंग टू यू, हैरासिंग यू, मेरे को 2000 रुपये दो, 5000 रुपये दो, 15000 रुपये दो, दूसरा कुछ है कि नहीं मेरे पास देने के लिए तुमको? और कोई? वो जो स्वरूप सिद्धि क्या है? स्वरूप सिद्धि है कि हमारा भगवान के साथ 5 रसों में से एक, शांति दास से साख्य वात्सल्य माधुरी, एक संबंध है। और वो पुनः जब उजागर हो जाएगा हृदय शुद्ध होने के बाद, तब हम उस संबंध में भगवान की सेवा यहीं बैठकर आरंभ करेंगे। इट्स लाइक अ मैट्रिक्स मूवी, डुअल एग्जिस्टेंस। बद्धावस्था में दिख रहे हैं हम, लेकिन हमारे चित्त में वो जो हमारे चित्त के पटल पर वो जो दिव्य आध्यात्मिक एंटेना टीवी ऑन हो गया है, और हम उसमें अपनी सेवा अर्पण कर रहे हैं भगवान यहाँ बैठ। और जब ये कलेवर टूट नष्ट छिन्न भिन्न होकर गिर जाएगा, मृत्यु आएगी, तब हम यहाँ से उठ के जाएंगे भगवान के दाम में, उधर वही कंटिन्यू करेंगे जो यहाँ कर रहे हैं। तो हमारे साधन में और साध्य में कोई अंतर नहीं है। जैसे मोक्ष अलग है
और शिव जी की उपासना वो अलग है, या फिर अर्थ की प्राप्ति गोल और गणपति की उपासना वो अलग है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, भक्ति की साधना और भक्ति का गोल वो सेम ही है, उसमें फर्क नहीं है कुछ, इसलिए उसको स्वरूप स्थिति कहा गया है। हम यहाँ में भी सेवा कर रहे हैं जगन्नाथ जी की, उधर भी वही करेंगे, ऐसा नहीं कोई नया कुछ होने वाला है। इन दैट सेंस अगर थोड़ा और डीपली सोचे हम, तो हमने ऑलरेडी हमारा परफेक्शन प्राप्त कर लिया, लेकिन हमें पता नहीं चला है कि कैसे, वी आर नॉट एट रियलाइजिंग इट। मतलब कोई हम उस देवता में सिर्फ भक्ति, किसी भी देवता की भक्ति श्रद्धापूर्वक करते हैं, वही देवता हमें हाँ अगले, हाँ जैसे एस मैथ्स टीचर को परफेक्टली फॉलो करो, वो आपको नेक्स्ट स्टैंडर्ड में भेजेगा, उधर फॉलो करो नेक्स्ट स्टैंडर्ड में भेजेगा वो। पंच साधना करना जरूरी है लेकिन क्या भक्तों के लिए जरूरी है? जरूरी नहीं है। नहीं, भक्तों के लिए ये जरूरी है कि पंचोपासना की साधना का उपयोग वो अपने भक्ति के अनुकूल बनाकर उसे चले, ना कि देवताओं का अनादर करे, ना कि वो जो उपासक है दूसरे उनको नीचा दिखाने के लिए या उनसे पंगे करने के लिए या उनको कन्वर्ट करने के नाम पर वो जो करें वो भी छोड़ देंगे, कंफ्यूज कर देंगे हम उनको। ऐसा नहीं करना चाहिए भक्त को, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। क्या भक्त को स्वयं को ये करने की जरूरत है? नहीं जरूरत। प्रभु जी, जो सूर्य को अर्घ देते हैं अपन सुबह, तो करना जरूरी है? अगर तो आप बोलते हैं कि गुरु के तो सूर्य को जल डालना चाहिए। करेक्ट, तो सूर्य के देवता है विवस्वान, जो वहाँ के अभी के अधिष्ठाता है। और विवस्वान कौन है? वैष्णव है। कृष्ण भगवद्गीता में बोल रहा है, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम, मैंने ये ज्ञान पहले विवस्वान को दिया था। हाँ हाँ। तो अर्जुन के कैटेगरी के ही है ना वो, तभी तो भगवान ने उनको ज्ञान दिया था, भगवान के भक्त है। अभी ये जो विवस्वान है उनके घर के अंदर आप जाओगे, जैसे भरतृ के घर पे एंट्री मारने पे कौन है उनके आराध्य देव? जगन्नाथ बलदेव, वो दिखते ही नहीं हमको। ऐसे विवस्वान जी के घर के अंदर एंट्री मारोगे तो वहाँ उनके आराध्य जो है वो है सूर्य नारायण। एक नारायण का सुंदर विग्रह है जिनकी आराधना सूर्यदेव करते। तो हम जब अर्घ्य देते हैं या गायत्री करते हैं तो हम किसके संतुष्टि के लिए कर रहे हैं? सूर्य नारायण। और उस आराधना से स्वयं विवस्वान भी प्रसन्न होते हैं। जैसे भरतीय प्रभु डेटिस के लिए किसी ने गार्डन ला के दिया या जल ला कर दिया या जो भी, खुश होंगे कि नहीं होते? तो इस भाव से हम उस उपासना को करते हैं। ये भाव अलग है देन दोस फियर मॉन्गरिंग, डर उत्पन्न करने वाले लोग, अरे सूर्य की आराधना नहीं करोगे तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। इससे कहीं गुना ऊंचा है अब जो कर रहे हो काम। अगर ज्ञान के साथ करेंगे तो सही लाभ मिलेगा। ऐसे अज्ञानवश कुछ भी करेंगे वो देवता भी प्रसन्न नहीं होंगे, उन्हें क्या परेशान करने आता है आदमी। मतलब अपन कर सकते हैं। हाँ, सूर्य को अर्घ्य नहीं अर्पण कर रहे हैं हम, सूर्य नारायण को अर्घ्य अर्पण कर रहे हैं। और हम उस समय मांग ये नहीं कर रहे कि मेरा स्वास्थ्य ठीक करो या मेरा गुरु सही करो। हम मांग ये कर रहे हैं कि मेरे शुद्ध भक्ति के प्रगति में जो जो जरूरी है वो मुझे प्रदान, जो अनुकूल है वो प्रदान करो, प्रतिकूल है उसका निकालो। देखो, चेतना पर बहुत सारा आश्रित है। फल क्या मिलेगा? आपका भाव अगर सही नहीं है उस उपासना के पीछे तो आपको मीडियोकर रिजल्ट मिलेगा उसका। जैसे मैं उदाहरण दिया था कि अगर तुमको बिल गेट्स बोलता है कि ये ब्लैंक चेक लो, तुम्हारे रथ यात्रा के लिए क्या भरना है बोलो, तुम उसके 2 रुपये 25 पैसे लिख देते हो उसको, तो वैसा हो गया ना वो। लेकिन अगर हमें ज्ञान है और हम अपने भाव को सही रखते हैं उस देवता को अप्रोच करते समय, तो वो भी आनंद में है, हम भी आनंद में हैं। और उसके द्वारा भक्ति का बढ़ोतरी तो इतना कुछ प्रबल है कि बोल नहीं सकते। और कोई जी, हम लोग प्योर भक्ति जो आप बोल रहे हैं उसके प्रयास कर रहे हैं करने के लिए, और उसमें हम लोग लगातार, अभी शास्त्र में दिखा दिया है कि हमको हरिनाम लेना है,
कंक्लूजन वही आता है कि हरि नाम के प्रति अपना श्रद्धा बढ़ाइए, उस पर ध्यान दीजिए। तो वो चीज़ में हम लोग लगे रहते हैं, तो फिर ये करने की ज़रूरत है ही नहीं है ना, आई थिंक सो। नहीं, ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसलिए इसकी चर्चा कर रहे हैं ताकि सनातन धर्म का जो बिग पिक्चर है वो हमें क्लियर हो। मैंने शुरुआत कहाँ से की थी कि अन्य धर्मियों के साथ हमारा क्या रिलेशनशिप है, हमने देख लिया कि सनातन धर्म है लाइक सुपर मार्केट ऑफ ऑल रिलीजन्स। ये एक लाइक क्या होता है, पेड वर्जन, फुल वर्जन ऑफ द प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, नॉट अ ट्रायल वर्जन। वो देख लिया हमने पिछले बार। अभी हम क्या देख रहे हैं, ये पूरा सॉफ्टवेयर है क्या, इसके अंदर क्या क्या है, उसका परस्पर संबंध क्या है, उसमें कैसे कोई झगड़े का या संघर्ष का स्थान नहीं, वो हम देख रहे हैं। अभी इसके आगे मैंने अभी यहाँ रोका है, इसके आगे हम और एक चीज़ देखेंगे जिसका वैष्णव जीवन के साथ क्या कनेक्शन है, और फिर हम एक टॉपिक में उतरेंगे जहाँ हम वो जो स्वरूप सिद्धि की बात किए थे वो करना कैसे है, वो विस्तार से वर्णन करेंगे। सो एवरीथिंग इज गोइंग इन अ सीक्वेंस। मैंने शुरुआत कहाँ से की थी, आगे ग्रीन। मैंने शुरुआत की थी भगवान के अस्तित्व से। अस्ति यानी भगवान है, तो आस्तिक व्यक्ति ही इधर आएगा ना, तो उसको इस पे ही भरोसा नहीं, तो हम क्यों चर्चा कर रहे सब। तो वो पहला टॉपिक था। दूसरा हमने देखा वेद। ओके, भगवान है तो अभी ज्ञान चाहिए ना उनके बारे में, तो उसका यूनिवर्सिटी या टेक्स्ट बुक या प्रोफेसर वो सब चाहिए। तो ये है हमारा टेक्स्ट बुक। फिर हमने देखा गुरु, ये हमारे प्रोफेसर, 4 संप्रदाय इत्यादि इत्यादि। फिर हमने देखा शिष्य, उसका क्या क्वालिफिकेशंस, एक्टिविटीज। फिर हमने देखा इसके बाद क्या टॉपिक था हमारा, चौथा शिष्य था। लेट्स से धर्म, रिलीजन, ये टॉपिक था। अनेक मार्ग हैं, एक संदेश है, ये टॉपिक लिया हमने। फिर आज हम देख रहे हैं कि सनातन धर्म के जो अलग अलग वैरायटी है, उसमें जो पंचोपासना है उसका परस्पर संबंध क्या है और उसका कृष्ण भावना से संबंध क्या है, वो टॉपिक आज हमने किया। अगले टॉपिक में विशेष रूप से जो हमने वर्णन किया था कि स्वरूप धर्म, स्वरूप सिद्धि या हमारा जो इटर्नल नित्य धर्म है, उसका मैं विस्तार से वर्णन करूँ। तो ऐसे हम फ्लो कर रहे हैं हमारे टॉपिक्स में। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम